अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। आज ज़हरा इन किचन में हम जो हैं वो बकरा ईद से मुनासिबत से, क्योंकि ईद जो है वो आ रही है, तो हमने सोचा कि इसी ईद के लिए हम आपको एक डिश देते हैं। बकरा ईद के हवाले से हम एक डिश तैयार कर रहे हैं और ये है भुना खड़े मसाले का गोश्त। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 पाव मेरे पास बोनलेस गोश्त है। इसको मैंने बिल्कुल, इसमें जो है वो बोन नहीं है। और यहाँ पे ये मेरे पास 3 बड़ी मीडियम प्याज ले ली थी मैंने, 1 चमचा लहसुन अदरक का लिया है, और यहाँ पे 8 से 10 जो है मेरे पास ये काली मिर्च है, 8 से 10 मेरे पास ये लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं मैंने, और कुछ स्टिक्स मैंने दालचीनी की ली हैं। नमक लिया है मैंने 1 खाने का चमचा, पिसी मिर्च ली है 1 खाने का चमचा, हल्दी ली है 1 चाय का चमचा, कुटी मिर्च है 1 चाय का चमचा, साबुत धनिया है 1 चाय का चमचा। यहाँ पे हम तकरीबन 5 से 6 चमचे दही के इस्तेमाल करेंगे, और ये मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं जी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक पतीली चूल्हे पे रख दी है और मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल तकरीबन मैं आधा कप के करीब डाल रही हूँ और इसको गर्म होने दूँगी। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं ये पतीली में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर नहीं है, इसलिए। तो ये देखिए प्याज मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किए, सिर्फ इसको मैंने ट्रांसपेरेंट किया है। अब इसमें मैं ये साबुत जितना भी मेरे पास खड़ा मसाला है वो, और लहसुन अदरक मैं सब डाल दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी लहसुन अदरक के साथ प्याज को। और अब मैं ये टमाटर भी डाल दूँगी। और टमाटर भी मैं हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी। ये देखिए टमाटर भी जो हैं वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें ये तमाम गोश्त डाल दूँगी। और इसको इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। गोश्त को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं तमाम मसाला डाल दूँगी। और इसको अब मसाले के साथ भी थोड़ा अच्छे से भून लूँगी। देखिए मसालों का कितना ज़बरदस्त कलर है जो आ गया है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त डिश होती है बकरा ईद में। आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खड़े मसाले का गोश्त दावतों में बनाएं अपने, और मज़े लेके खाएं और तारीफ़ें भी हासिल करें जी। ये देखें गोश्त भी जो है बहुत अच्छा सा मैंने मसाले के साथ भून लिया है। ऑयल भी जो देख रहे हैं आप लोग ऊपर आ गया है, और मसाले की भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है। इस वक्त जो किचन है ना वो मसाले से, मेरा मसाले की खुशबू से जो है वो पूरा महक रहा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म से तरीके से ये तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें ये करूँगी कि अब मैं इसको गोश्त को गलाऊँगी, और मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डालूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो वो तो जल्दी बन जाता है, तो उसमें 2 गिलास भी काफ़ी है। लेकिन क्योंकि मैं पतीले में बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये गलेगा। और 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाल के अब मैं इसको गलाने के लिए रख दूँगी। बस
जी, तो ये माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये तैयार हो गया है। और प्याज व्याज जो देखें मैंने जो साबित डाली थी वो सब कुछ कितनी अच्छी से तरीके से इसमें घुल गई है और कुछ भी इसमें साबुत प्याज नहीं है। ठीक है, अब ये है कि मैं इसमें जो मेरे पास दही था ये मैं इसमें डाल दूँगी और ये 4 हरी मिर्चें डाल दूँगी और मैं इसको दही के साथ दोबारा से भून लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा गोश्त तैयार हुआ है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ कवर करूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। जी, यहाँ पे जो है हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरीके से गोश्त गल गया है। और अब मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी दूँ माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है वो हमारा भुना हुआ गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। ऑयल भी देखें आप इसका जो है वो ऊपर आ गया है। जी, तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और इसमें अब मैं गार्निशिंग के लिए जो है थोड़ा सा इसमें धनिया डालूँगी। और थोड़ी सी अदरक डालेंगे। ये देखें क्या। अब इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसी बनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर अगली किसी नई अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।